नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के तिहाड़ी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर ही बैठे बैठे सुप्रीम कोर्ट ने एक तगड़ा झटका दे दिया है। माल कमाने का, घूस कमाने का, दिल्ली को लूटने का एक और जरिया जो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए खड़ा कर रहे थे, वो मुराद आज पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को लेकर एक ऐसा फैसला दिया है कि जिसमें बता दिया गया कि आफ्टर ऑल लेफ्टिनेंट गवर्नर इज द बॉस। वो अपने मन से, अपने डिस्क्रिशन पे वो किसी को भी एल्डरमैन की नियुक्ति वो कर सकते हैं और इसके लिए वो कानूनी तौर पे वो पूरी तरीके से अधिकृत है। अरविंद केजरीवाल चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी कि एलजी साहब ने ये क्या कर दिया। आपको याद होगा कितना बवाल मचा था। मेयर का चुनाव हुआ था, उसके बाद दिल्ली में जो व्यवस्था है, एमसीडी के चुनाव के बाद 10 एल्डरमैन की नियुक्ति होती है। वो एल्डरमैन कौन है? ये पुरानी परिपाटी चली आ रही है कि जो टाउन प्लानिंग को और शहर को, यहाँ के हेरिटेज को, यहाँ की सारी चीजों को जानते समझते हैं और अपने एक्सपीरियंस के जरिए वो एमसीडी को सुझाव दे सकते हैं। 10 इस तरह के मेंबर होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है। एलजी साहब ने नॉमिनेट किया तो ये चीखने लगे, चिल्लाने लगे कि डेमोक्रेसी की हत्या हो गई। ये एलजी नहीं कर सकते अपने मन से, हालांकि कानून यही कहता है कि एलजी ही करेंगे, लेकिन इन लोगों ने कहा कि ये अधिकार तो दिया हुआ है, लेकिन वो कैबिनेट के एड एंड एडवाइस के ऊपर जो सुझाव सरकार देगी जिन नामों का, बस उसको ही, ये बवाल मचा। लेकिन एलजी साहब ने 10 नॉमिनेट तो कर दिए, तो उसको लेकर के कोर्ट पहुंच गए थे ये लोग। आज फैसला आया है। क्या कहा गया? इन अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, सुप्रीम कोर्ट टुडे हेल्ड दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली हैज द पावर टू नॉमिनेट एल्डरमैन टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। द कोर्ट हेल्ड दैट द पावर वाज a statutory power flowing the Delhi Municipal Corporation Act, and hence the governor need not act as per the aid and advice of the Delhi government. Since it was a statutory power given to the LG and not an executive power of the government, the LG was expected to act as per the statutory mandate and not as per the aid and advice of the Delhi government. साफ साफ कह दिया गया, ये जो है, ये पावर दिया गया है एलजी को ही, एड एंड एडवाइस की जरूरत नहीं है। और ये क्यों बवाल मचा? भाई 10 लोगों को अगर वो चुन के दे देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की क्या आवश्यकता है? ऑलरेडी 134 पार्षद तुम्हारे हैं, तुम्हारे पास पूरी तरीके से मेजोरिटी है। फिर ये 10 का क्या करें? ये 10 को क्यों आप इतना प्रॉब्लम में आप आ गए? ऐसा होता कि भाई उनके, अच्छा, ये जो एल्डरमैन आ जाते हैं इनको वोटिंग राइट भी है, मामला वहां फंसा हुआ है। लेकिन जब आपके पास ऑलरेडी बहुमत है तो इतनी परेशानी होने की आवश्यकता थी नहीं। लेकिन क्यों गए, ये समझना जरूरी है, क्योंकि तमाम तरह की कमिटीज होती जिसमें एल्डरमैन की भूमिका है। 3-4 जोन दिल्ली के ऐसे हैं जहां आम आदमी पार्टी के लिए वो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो ये कमिटीज क्या करती हैं? यही कमिटीज हैं जो पैसा कहां लगेगा, कहां खर्चा होगा, क्या होगा, वो उसके चाबी है वो। और केजरीवाल क्या चाह रहे थे? केजरीवाल चाह रहे थे कि हर जगह अपना आदमी हो, ताकि जैसे शराब घोटाला किया ना इन लोगों ने, कि कंटिन्यूअस पैसा आता रहे, लूट एकदम सिलसिलेवार तरीके से होता रहे। वैसी ही कुछ प्लानिंग थी। एलजी साहब ने वो प्लान खराब कर दिया। अब इतने बिफर पड़े
अगर सिर्फ मामला मेजॉरिटी का है वो तो ऑलरेडी तुम्हारे पास है। 134 सीटें आपके पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास 104 है, तो आपको तो वैसे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिल्ली की जनता जमकर आपको वोट देती है। लेकिन फिर ये जो 10 लोगों की बात आई, लूट मचाने में दिक्कत हो गई, तो ये पहुंच गए पिटीशन लेकर के। क्या दलील लेकर के पहुंचे? थ्रू इट्स पिटीशन केजरीवाल गवर्नमेंट क्लेम दैट द एलजी कुड नॉट circumvent the elected government and make appointments to the MCD on his own initiative. It contended that the word administrator contained in the article 239AA of the Constitution, a special provision with respect to Delhi, had to be read as administrator LG acting on the aid and advice of the Council of Ministers. It was further the GNCTD's case that LG had two options: to accept the proposed names recommended to him for the nomination to MCD by the elected government, or to differ with the proposal and refer the same to the president. पूरी कहानी लेकर के आ गए कि देखिए ये जो एडमिनिस्ट्रेटर का नाम है, वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो एक्ट करेगा वो दिल्ली की सरकार के एड एंड एडवाइस के ऊपर ही। तो उसके पास सिर्फ दो ही रास्ता है, आइदर उसको एक्सेप्ट कर ले, और एक्सेप्ट नहीं कर सकता है तो उसको प्रेसिडेंट के पास भेज दे। लेकिन अपने से आप नाम दे देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। पिछले साल सुनवाई हुई थी और चंद्रचूड़ साहब भी इस बेंच में थे, 3 जजेस थे इसमें। तो चंद्रचूड़ साहब ने जब ये प्ली की सुनवाई चल रही थी, फैसला आज आया है, सुनवाई पहले हो चुकी थी, तो जो फैसला जिसमें सुनवाई चल रही थी, तो चंद्रचूड़ साहब ने ये कह दिया था, कमेंट किया था दरअसल कि अगर एलजी ही सारा काम करेंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है, इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास ये सब शक्तियां होनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी खुश हो गई थी, पूरा बवाल के देखिए हमें काम करने नहीं दिया जा रहा, हमें ये नहीं करने दिया जा रहा, हमने। लेकिन आज फैसला आ गया, फैसला में कहा गया कि ना 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 एलजी ही करेंगे। तो ये झटका क्यों लगा? अब जज साहब का मन बदल गया, या फिर पिछले 1 साल में वो मनीष सिसोदिया हो, केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, शराब घोटाला हो, तमाम तरह के और भी घोटाले हो, इनकी राजनीति हो, इन सारे चीजों को देख करके कहीं ऐसा तो नहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी लग रहा है कि ये फ्रॉड लोग हैं, इनके हाथ में ज्यादा शक्ति देने का मतलब है कि बर्बाद कर देंगे सब कुछ, और इसलिए कोर्ट का फैसला आ गया। ये तमाम दलील देते रह गए। कोर्ट ने क्या कहा? द कोर्ट अंडरस्कोर्ड दैट द लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट डीएमसी एक्ट रिक्वायर्ड द गवर्नर टू एक्सरसाइज द पावर टू नॉमिनेट। जस्टिस नरसिम्हा read out the conclusion of the judgment। और ये कंक्लूजन में क्या कहा गया तमाम दलीलों के बाद? और मैं आपको बता दूं, अब इस तरह के जो नॉमिनेट करने का पावर कि बिना सरकार के एड एंड एडवाइस के अपना इंडिपेंडेंटली फैसला ले सकते हैं एलजी, ये और भी कई सारी चीजों में वो जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आम आदमी पार्टी वही कह रही है कि हम सहमत नहीं हैं। मतलब फैसला तुम्हारे पक्ष में आए तो अच्छा, और चीफ जस्टिस का फैसला तुम्हारे खिलाफ चला जाए। यही चीफ जस्टिस के उस बयान को ये लोग घुमा घुमा के सोशल मीडिया में और टेलीविजन चैनल वाले जो चला रहे थे, और डिबेट चल रहा था, भाई क्यों नॉमिनेट कर दिया आप, जो एलजी को जो है एक इस तरह का पावर क्यों दे रहे हैं। तमाम मीडिया वाले टेलीविजन चैनल पे डिबेट हो रहा था, क्यों? एडवर्टीजमेंट के चक्कर में। अब कानून क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? द स्टैट्यूटरी पावर अंडर सेक्शन 33BI to nominate persons of special knowledge was vested in the Lieutenant Governor for the first time by the 1993 amendment of the DMC Act 1957 to incorporate constitutional changes brought through Article 239AA
एन इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट 9 रिलेटेड टू म्युनिसिपैलिटीज। कहा गया कि भाई ये जो है कोई पहले से नहीं आ रहा, 1993 में ये जो है 1957 के कानून को बदल के 1993 में ये अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिया गया। अब 1993 में दिया गया, उस समय तो सरकार नहीं थी, दिल्ली सरकार तो उस समय आई नहीं थी, उस समय केंद्र शासित राज हुआ करता था, लेकिन एमसीडी थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था। अब इसके बाद सरकार आ गई तो उसी का इंटरप्रिटेशन जो सुप्रीम कोर्ट कह रहे, द पावर टू नॉमिनेट इज देयरफॉर नॉट अ वेस्टेज ऑफ द पास्ट और द पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर दैट इज कंटिन्यूइंग बाय डिफॉल्ट। द कॉन्टेक्स्ट इन विच द पावर इज लोकेटेड कंफर्म्स that the LG is intended to act as per the mandate of the statute and not guided by the aid and advice of the Council of Ministers. The power to be exercised is statutory duty of the LG or not the executive power of the state. क्लियर कट बता दिया गया क्या कहानी है। अब क्या हुआ इसका जमीनी असर? आम आदमी पार्टी लूट नहीं मचा पाएगी। जो तमाम कमेटियां हैं जहां एल्डरमैन का वोट काउंट करेगा, अलग अलग जोन में जहां पैसे एलोकेट होते हैं, अब उसका हिसाब किताब इनको देना पड़ेगा। इनको आदत नहीं है, अरविंद केजरीवाल को आदत नहीं है किस चीज की? मिलजुल के काम करने की। ये पार्टी भी अपने हनक पे चलाता है, हंटर पे चलाता है। जो कोई विरोध करेगा उठा के बाहर कर देगा पार्टी से, जो कोई सवाल पूछेगा पार्टी से बाहर कर देगा, कोई जो है व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाएगा तो पार्टी मीटिंग में उसकी गाली भी देगा, उसको पिटवा करके बाहर कर देगा। इसकी आदत ही नहीं है मिलजुल के काम करने की, झगड़ने की आदत है इसको। इसलिए इसको प्रचंड बहुमत मिल जाता है, दिल्ली के लोग प्रचंड बहुमत दे देते हैं और अपने आप को ये दिल्ली का बादशाह समझने लगता है। देखिए, नियम कानून को ताक पर रखकर इसने जो है शराब घोटाला कर दिया, नियम कानून को ताक पर रखकर अपने लिए जो है पुरानी बिल्डिंग को बुलडोजर से ध्वस्त करके अपने लिए शीश महल बना लिया। आदत ही नहीं है। तो ये जो फ्री हैंड ढूंढ रहे थे कि एमसीडी का भी हलवा खाएंगे, उस पे आज सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।